जय हो। जय जय श्री राधे। कंस का उद्धार करके ठाकुर जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया था, सभी ब्रजवासियों के लिए भय से मुक्त किया था। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। देखिए, इसीलिए हमारे आप सभी के लिए गुरुकुल अति आवश्यक है। शिक्षा विद्या अति आवश्यक है। विद्या क्यों पढ़नी चाहिए? विद्या क्यों, शिक्षा जरूरी है कि हम और आप क्या है, जब स्वयं ठाकुर जी भी गए थे उस गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए, उनसे को जो दुनिया को पढ़ा रहे हैं वो सुता जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी के लिए जानने के लिए, क्योंकि हम सभी के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, विद्या बहुत जरूरी है। सब कुछ बट जाता है, केवल एक विद्या धन केवल ऐसा है जिसे कोई भी भाई बंधु कोई भी बांट नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। जो विद्या है, जिसके जीवन से सारे सुख मिल चुके हैं, क्योंकि नीति संग्रह में कहा है, विद्या ददाति विनयम विनय दाते पात्रता पात्रत्वा धनमप्नोति धनाधरम मम तथा सुख। विद्या से विनय और विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सद्बुद्धि, सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। धर्म से सुख प्राप्त हो जाता है। विद्या है जिसके जीवन में, जिसने विद्या अर्जन नहीं की और विद्या अध्ययन का उसने विद्या उपार्जन नहीं की, तो वो भी व्यक्ति बेकार है। उसका जीवन आप व्यर्थ मानिए, उसका जीवन भी आप लोग व्यर्थ मान लीजिए। उसका जीवन कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। सब जानते हैं विद्या जरूरी है, लेकिन विद्या बहुत ही कर्मणा सुकृत सात्विकम फलम निर्मलम दुख गानम तमसा फलम। जैसे कहते नहीं है कि पढ़ के क्या करेंगे, थोड़ी सी जिंदगी है। जिंदगी थोड़ी सी नहीं, जितनी विद्या आप अध्ययन कर लेंगे, विद्या अर्जन कर लेंगे, ये आपके भविष्य में काम आएगी, ये आपके आगे के लिए सचेत करेगी। कहीं आपकी सर्विस नौकरी लग जाएगी तो आपका जीवन अनमोल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी स्वयं परीक्षित जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को ऐश्वर्य का, पूरे भगवत भाव का ज्ञात हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। सब जानते थे कि ठाकुर जी से क्या बाकी है। विद्या अध्ययन करने के लिए ठाकुर जी स्वयं ही क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन नामक, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंच जाते हैं। यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत कराकर गर्गाचार्य सभी ने, ऋषियों ने सभी मिलकर यज्ञोपवीत किया था, और वहां पर वो शिक्षा गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए निकल जाते हैं।
इसलिए जीवन में विद्या बहुत जरूरी है। काव्य शास्त्र अभिनोदन काल्य गच्छन्ति धीमताम व्यासेन च मूर्खानाम निन्द्रहे कलहेवा। जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, काव्य शास्त्र अभिनोदन काल्य गच्छन्ति धीमताम व्यासेन मूर्खाणाम निन्द्रहे कलहेवा। जिसने अपने जीवन में विद्या अध्ययन नहीं किया है, जिसने शास्त्र अध्ययन नहीं किए हैं, उन व्यक्तियों का समय कहाँ जाता है पता है? लड़ाई झगड़ों में, चोरी में, हेरा फेरी में, दूसरों को नाजायज सताने में। जिन्होंने अपने जीवन में विद्या अध्ययन नहीं की है, और कहाँ जाता है उनका जीवन? सोने में। सोते ज्यादा है, क्योंकि उन्हें विद्या अध्ययन तो की, उन्हें जानकारी मिलेगा, देख हम सोएंगे तो क्या हमको मिलेगा? नुकसान होगा, हानि होगी। हमारे शरीर, ये हमारी उम्र मिली है, कितना घंटा सोना चाहिए? विद्यार्थी जीवन में 5 घंटे को निद्रा लेनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में 5 घंटे निद्रा बताइए। ये सब हमको नियम बतलाए गए हैं ये, इसलिए हमको इनको ध्यान देते नियमों के अनुसार हम चलते रहेंगे, तुमको ठाकुर जी कृपा करेंगे। सुख शांति समृद्धि हमारे को ठाकुर जी की परम कृपा बनी रहेगी। और जिसने अपने जीवन में विद्या अध्ययन नहीं कर पाया, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाया और विद्वानों की संगत नहीं करी उसने अपने जीवन में, तो वो मनुष्य के योग नहीं व्यक्ति, वो पशु तुल्य का ही उसके लिए। पशु से भी गिरा हुआ है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति पशु से नीच कहा जाता है। इसलिए आपसे बड़ों की संगत करो और आपसे बड़ों का सम्मान करो। आपसे बड़े हमेशा अपनी भारतीय संस्कृति की यही पहचान है। भारतीयार मर्यादाम देव भाषाम च वेदतुम कुमारस्य कुमारस्य पठोर नीति संग्राम। अन्य देशों में अपना भारत किससे जाना जाता है? अपनी भारतीय संस्कृति से ही पहचान है। भारत के नाम पर ही तो भारत डला था। पहले इसका नाम था इलाव्रत वर्ष नाम से जाना जाता था। गीता में कहा गया है इलाव्रत वर्ष के नाम से जाना जाता था। और महाराज भरत के नाम पर भारत हुआ था। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। तो हम आप लोग क्यों नहीं विद्या अध्ययन करें? अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं शिक्षा अध्ययन कराएं? अवश्य करानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंच जाते हैं, सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कुछ ही समय बाद धीरे धीरे वो सब जानते थे ठाकुर जी थे स्वयं ठाकुर जी थे, वो सब जानते थे। क्योंकि कहा भी है गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल सब विद्या आई। अल्प काल सब विद्या। विद्या तो उनको पहले, लेकिन लीला करनी थी उनको। हम सब आप लोगों को सचेत करना था कि अध्ययन भी विद्या भी गुरुकुलों में विद्यालयों में पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। हम सभी के लिए तो उन्होंने किया था। और ठाकुर जी हमारे तुम्हारे के लिए ही करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। माता पिता किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए तो करते हैं। बच्चों के लिए तो करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं। उनकी तो गुजर गए, बच्चों का भविष्य बन जाए। हमने जो दुख सह लिया, ये हमारे आने वाली पीढ़ी ये दुख ना सहे। माँ बाप का यही लक्ष्य होता है, यही देह होता है उनका, यही सिद्धांत होता है। वो वही बच्चे का भी सिद्धांत होना चाहिए, पुत्र का भी वही सिद्धांत होना चाहिए, पुत्र चित्र का भी वही सिद्धांत होना चाहिए।
कि मैं भी अपने जीवन में जब मैं सामर्थ्य हो जाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं भी अपने कभी माँ बापों को कभी भी जो दुख अब तक सहे हैं, अब मैं अपने सामने नहीं सहने दूंगा दुख। बच्चे का भी, पुत्र का भी यही कर्तव्य होता है, यही दायित्व होता है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे उन्होंने इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पूर्व कुल पुरोहित गर्ग आचार्य दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और संस्कार करवा के दोनों भाइयों को गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री ब्राह्मण सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर भेज दिए थे। वो अवंतिकापुरी में रहने लगे। उज्जैन का नाम अवंतिकापुरी था पहले, जिसे हम उज्जैन कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। उसका नाम अवंतिकापुरी था, उसी का नाम उज्जैन चला है। गुरुजी के पास रहने लगे। कुछ समय रहते रहते ही विद्या आ चुकी। विद्या पाने के बाद जैसे ही ठाकुर जी ने अब उनसे आज्ञा मांगी कि गुरुदेव के अब हम जा सकते हैं, लेकिन विद्या अध्ययन करने के बाद सांदीपनी मुनि की जैसे उन्होंने कहा था, गुरुवर हमें गुरुदक्षिणा में हमें क्या देना चाहिए आपके लिए, गुरुदक्षिणा हमको बता दीजिए। वेद पुराण इतिहास आदि 64 विद्याओं का सभी शिक्षा दी आपने। भगवान है, आप तो स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक हैं, फिर भी मैं आपसे क्या मांगूंगा। जैसे भगवान स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक हैं, फिर भी उन्होंने एक श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करके थोड़े ही समय में सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आपकी इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपनी मुनि बोले को उनकी अलौकिक महिमा का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से विचार करके यह गुरु दक्षिणा मांगी। प्रवाह क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे आप हमारे पास ला दो। सांदीपनी मुनि जी ने अपनी पत्नी से जाकर के पूछा कि स्वयं नारायण है वो, उनसे क्या मांगे, क्या मांग सकते हैं। लेकिन माँ की ममता एक वहां दर्शाई थी कि गुरुदक्षिणा में आप कुछ मत मांगिए, प्रवाह क्षेत्र में हमारा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया है, यदि उनमें सामर्थ्य तो वो ला दे हमारे पुत्र के लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपना पुत्र मांगा था, और पुत्र मांगने के उपरांत सांदीपनी मुनि ने विचार किया, उनको बतलाया कि वह बालक हमारा ला दो, हमारी सब गुरुदक्षिणा मान लीजिए उसी में ही है। दोनों ही अद्भुत पराक्रमी थे। उन्होंने आज्ञा पाकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की, रथ पर सवार होकर प्रवाह क्षेत्र में पहुंच गए और क्षण भर में पहुंचने गए। क्षण भर में समुद्र के तट पर बैठे रहे। उन्हें साक्षात परमेश्वर जानकर समुद्र ने अनेक प्रकार के पूजन और भेंट सामग्रियां लेकर उनके सामने उपस्थित हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल उपस्थित हुआ। फिर भी उन्हें विधिवत पूजा करके प्रार्थना की। भगवान ने कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु को पुत्र को वहां से ले आए हो, जहाँ कहीं भी ले गए हो, आप उसे किंतु वापस ला दीजिए, उसे शीघ्र लाकर हमें दे दो आप। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है, वह मेरे जल में पंचजन नामक का एक दैत्य शंख के रूप में रहता है, वो बालक उसके पास है। जैसी समुद्र की बात सुनकर तुरंत ही उस जल में प्रवेश कर गए और शंकासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उन्हें वहां भी नहीं मिला। तब उसके शरीर की शंख
लेकर बलराम जी ने शंख रथ पर सवार होकर यमराज की प्रिय सैमनीपुरी को जा पहुंचे और अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनते ही यमराज ने वहां आकर भगवान का स्वागत किया था और पूजा की। और यमराज ने कहा, यमराज बोल रहे हैं, गुरु पित्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम अनाश्वह महाराज मक्षासनम पुरकृष्टः। अर्थात यहाँ आपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तो मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उससे मुझे वापस कर दो। यमराज ने गुरुपुत्र ला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए थे और उनको लाकर गुरुजी को अर्पण कर दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों भली भांति दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सी परवाह है उसके लिए, और क्या मांग सकते हैं? पुरुषों में सबसे उत्तमों का गुरु हूं मैं, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है कोई? इस प्रकार से ये शंख भगवान विष्णु का ही उपंग रहा था। भगवान के श्रीमुख से लगकर यह अधरामृत का पान किया करता था, इस कारण इसे कुछ मान हो गया। तब लक्ष्मी जी ने इसे असुर होने का शाप दे दिया। अब प्रभु ये कृपा करके इसे अपना लिया था, ऐसा बतला रहे हैं। ठाकुर जी जिसको दूर करते नहीं है, पहली बात तो दूर करते ही नहीं है, क्योंकि जब हम उनको दूर नहीं करेंगे तो वो हमारे को दूर नहीं करेंगे, और जब यदि हम उनको दूर कर देंगे तो वो हमारे को दूर कर देंगे। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा जाता है। यदि हम उनको मानेंगे तो वो हमको मानेंगे, यदि हम उनको नहीं मानेंगे तो वो हमको तनिक भी नहीं मान सकते। बल्ले का बल्ला छुपाना है। यदि हम किसी का सम्मान करेंगे तो कोई हमारा भी सम्मान करेगा, आदर मान करेगा। यदि हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई हमारा भी सम्मान नहीं कर सकता। ऐसा विचार कहा जाता है। गुरु का भी जैसे हम की शिक्षा देते हैं, बहुत से अध्ययन कराते हैं, तो गुरु दक्षिणा बहुत कुछ आइटम मांगते हैं। कभी भी मांगना नहीं चाहिए। शिष्योचित का जो भाव होगा वो स्वतः ही आपकी इच्छा पूर्ण कर देगा। यदि आप उससे लेने के भाव रखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। आप ये रखिए कि हमारा शिष्य कितना हमारा नाम रोशन करे, कितनी जल्दी हमारा नाम रोशन, हमने ज्ञान दिया है, वो हमारा कितना नाम रोशन करेगा। सांदीपनि मुनि को यही गर्व हो रहा था, यही उनको गर्व हो रहा था कि मैंने स्वयं ठाकुर जी ऐसी कृपा हुई है, ठाकुर जी ने स्वयं शिक्षा लिया कर। वो अपने को थोड़ा संकोच कर रहे थे, संकोचित भाव से समझ रहे थे कि बताइए लोग क्या कहेंगे। स्वयं नारायण उनसे जाके पढ़े थे, लेकिन वो तो उन्होंने सब लीलाएं की थी, वो तो सब लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से उद्धव जी की ब्रज यात्रा, गोपियों से वार्ता एवं भ्रमर गीत बतला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी वृषणवंशियों में एक प्रधान थे, प्रधान पुरुष थे। इस साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य एवं परम बुद्धिमान थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे और मंत्री भी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में बुलाकर उन्हें अपने हाथ से उनका हाथ लेकर कहा, प्रिय उद्धव जी तुम ब्रज में उन्हें बुलाकर लाओ। अपने हाथों से भेज दिया था उनके लिए, जाओ वहां पर मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया से मेरा संदेश सुनाकर आओ, उनके लिए जाकर आनंदित करो। जाकर के ब्रज की गोपियां मेरे विरह में बहुत ही विरह दशा में हो रही हैं,
उनकी विरह दशा सुनाकर उन्हें सांत्वना देना, वेदना विरह से मुक्त कर कर आओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको भेज दिया था। उनको विरह से मुक्त करने के लिए कि जाओ वो कोई भी श्याम सुंदर की याद में गोपियों के बहुत बुरे हाल हो गए थे, बहुत ही विरह में थी वो कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो ठाकुर जी हमको छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर उद्धव जी को भेज रहे हैं ठाकुर जी स्वयं कि जाओ आप यहाँ पर उनको, हमारे माता पिता को उन्हें सांत्वना देकर आइए। उनको सांत्वना देने के लिए उनको भेज रहे हैं, इस प्रकार से कहकर कि जाइए आप उनको सांत्वना देकर आइए। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने उनको भेज दिया था। ऐसा कहने के बाद गोपियां थी वो उनके विरह में इतनी पागल हो गई थी, इतना याद कर रही थी उनके लिए कि पता नहीं सब कुछ खाना पीना उनके शरीर का बेहाल हो चुका था। उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। इस प्रकार से ठाकुर जी बतला रहे हैं, बहुत उनका बुरा हाल था। ऐसा वो सोच रही हैं कि पता नहीं ठाकुर जी कैसे होंगे, कैसे, क्या हमसे गलती हुई थी, क्या हमसे भूल हो गई थी जो ठाकुर जी ने दोबारा आकर के हमारी खबर सुध भी नहीं लिया करके। क्या हमसे ऐसी गलती हुई थी जो उन्होंने आकर के दोबारा हमसे आकर के उन्होंने हमारी खबर भी नहीं ली आकर के। सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में कि जाओ आप ग्वाल वालों गोपियों के लिए सभी को सांत्वना देकर आइए। और गोपियां उनके विरह में सोच रही हैं, वो पागल हो गई बिल्कुल, क्या हमने खो बैठे हैं। गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घोर के हथेलियों घर की दहलियों को पर जैसे उनका पूजन, वसुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ भड़ा कर स्वच्छ किया था। उद्धव जी आकर के दिखा रहे हैं, सब वही चिन्ह दिखा रहे हैं, लेकिन वो जानते गोपियां का छलिया है, वो छलिया है। वो तो ठाकुर जी कहते भी हैं, जानते हैं प्रभु, गोपियां कह रही हैं, गोपियां उनके विरह में बहुत ही बेहल हो रही हैं। गोपियां किस प्रकार से कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो, नगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो को, प्रीत न करियो को। जो मैं ऐसा जानती थी कि प्रीत को लगाकर हमारी दोबारा खबर भी नहीं लेंगे। आगे कहते उनके विरह में, उनके विरह में कह रही है, प्रीति मोहन से की, प्रीति मोहन से की